नमस्कार विद्वान साथियों, मैं उपेंद्र चौधरी लेक्चरर आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल अफेयर स्टूडेंट में। साथियों, आज हम करने जा रहे हैं जो फरवरी माह में 2 मॉड्यूल लॉन्च हुए। इससे पहले RJFLN 9 का हम हल कर चुके हैं। अब देखिए, RJFLN 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व, ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है 92%। बस केवल प्रश्नोत्तरी आकलन बचा है। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। और देखिए, ये हमारे सामने हमारी प्रश्नोत्तरी आ गई है। तो पहला प्रश्न देखिए, 7 थोड़ा सा पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है। ये देखिए, शिक्षक को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे सीखने के लिए प्रतिरोधी हैं, पहले से ही जानते हैं, जानना नहीं चाहते और नहीं जानना चाहते। तो साथ ही हमने जैसे लेसन प्लान वगैरह बताए बनाते थे, उसमें एक चीज आती थी पूर्व ज्ञान। तो यहाँ शिक्षक नई जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जो बच्चे पहले से जानते हैं। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, तो सहज है तो हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए, यही विकल्प हो जाएगा। उसकी चिकित्सा सहायता लेने के लिए भेजना नहीं आता, उत्साहित भी नहीं आता, हाथ से लिखने तैयार, तो ये पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? विजन एवं पाठ्याचार्य लक्ष्यों को परिभाषित करना, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को सक्षम करना, विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोगों का नेतृत्व करना और हितधारकों के साथ नेटवर्क बनाना। तो साथ ही देखिए, इसमें विजन और पाठ्याचार्य लक्ष्यों को परिभाषित करना ये है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को सक्षम करना ये भी है, हितधारकों के साथ नेटवर्क बनाना। लेकिन विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोगों का नेतृत्व करना ये शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व का ढांचा नहीं है। तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के सामूहिक समय सर्कल टाइम के साथ करना, प्रत्येक दिन कठिन शब्दों से परिचय कराना, धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना और दिनचर्या में नियमित अंतर प्रदान करना। तो साथ ही इसमें प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के सामूहिक समय सर्कल टाइम के साथ करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 3 के बच्चे के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह रिक्त स्थान बदलाव का प्रतीक है। पढ़ने के लिए सीखने से लिखने के लिए पढ़ने में, लिखने के लिए सीखना से लिखने के लिए पढ़ने में, पढ़ने के लिए सीखने से सीखने के लिए पढ़ना में, लिखने के लिए सीखने से सीखने के लिए पढ़ना में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ने में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रिया में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? प्रारंभिक बोलने की कौशल, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल, प्रारंभिक पठन एवं लेखन कौशल,
और प्रारंभिक गणितीय कौशल। तो इसका राइट आंसर प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला, एक साझी विजन का निर्माण करना, ये तो ठीक है। वित्तीय प्रबंधन, शिक्षकों को प्रेरित करना और शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, ये भी ठीक है। तो इसमें परिवर्तनकारी नेतृत्व में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखिए हमारा विकल्प वित्तीय प्रबंधन हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें तो हमें चाहिए, बाकी ये वित्तीय प्रबंधन की नेतृत्व की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? बच्चों को कुछ न कहना, देर से आने वाले को विद्यालय प्रमुख के कार्यालय में भेजना, आगमन समय के आधार पर अंक और खोलने की प्रणाली, बच्चे के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्य की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को रिक्त स्थान के भाग के रूप में जाना जा सकता है। प्रारंभिक संख्या ज्ञान, प्रारंभिक साक्षरता, प्रारंभिक स्वर्ण और प्रारंभिक मापन। तो इसका राइट आंसर प्रारंभिक संख्या ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या भूमिका होनी चाहिए? भेदभावपूर्ण रवैया ये तो होना नहीं चाहिए, कठोर व्यवहार भी नहीं होना चाहिए, सख्त आचरण भी नहीं होना चाहिए, तो सकारात्मक और लचीली मानसिकता होनी चाहिए। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया रिक्त स्थान प्रोत्साहित कर सकती है। विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को, विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को, बच्चों की पढ़ने की आदत को, शिक्षकों के बीच समय की पाबंदी को। तो इसका राइट आंसर विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। नेक्स्ट, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते? परिवार के साथ जुड़ाव पर भरोसा करके, ये तो सही बात है। विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर, परिवार के साथ जानकारी और जिम्मेदारी साझा करके, ये भी सही बात है। और परिवार की आवश्यकताओं को संबोधित करके, ये सही है। लेकिन ये विकल्प गलत है कि विद्यार्थी को केवल गृह कार्य देकर हम परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? खिलौना आधारित है, गतिविधि आधारित भी है, खेल परक भी है, बच्चे खेल से संबंधित, सुकरात संवाद। सुकरात संवाद नहीं है, ये प्रश्नोत्तरी जो विधि दी थी वो सुकरात ने दी थी, तो ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? बच्चों का संबंध विद्यार्थी बनना और तात्कालिक माहौल से जुड़ना, दूसरा बच्चों का प्रभावी पाठक बनाना, बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखना, ये भी है, बच्चों का प्रभावी संचारक बनाना, ये भी सही है। तो बच्चों का संबंध विद्यार्थी और तात्कालिक माहौल से जुड़ना, ये भी है। तो ये बच्चों को प्रभावी पाठक बनाना, ये उसका लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट,
एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। बच्चों को केंद्र में रखना, ये तो है। भरोसा पैदा करना भी है, लचीली मानसिकता भी है, सत्तावादी होना नहीं। नेक्स्ट, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल, लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में साझा किया जा सकता है। तो सीखने की क्षमता में संचयी कमी, लिखने की क्षमता में संचयी कमी, सीखने की क्षमता में कुल कमी और पढ़ने की क्षमता में कुल कमी। तो देखो, लर्निंग गैप का, सीखने के अंतराल की बात कर रहा है, तो संचय कमी मतलब जो लगातार जुड़ने वाली है तो वो है। तो इसमें सीखने की क्षमता में संचय कमी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? अकादमिक नेतृत्व, अनुकूलक नेतृत्व, सहयोगात्मक नेतृत्व और परिवर्तनकारी नेतृत्व। तो ये अकादमिक नेतृत्व नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विजन को एक दिशा में होना चाहिए, ठीक है। भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती, ये गलत बात है, भविष्य की होती है। विजन मूल्य संचालित होना चाहिए, ठीक है। विजन स्टेटमेंट में भविष्य के प्रयोजकों की झलक मिलनी चाहिए, ये भी ठीक है। तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। तो सही आंसर, भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती। नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को नियमित करने की बात की जाती है? रणनीतिक नेतृत्व, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व, अकादमिक नेतृत्व और नवाचारी नेतृत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा रिक्त स्थान बच्चों पर लागू होती है। तो ये 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के। नेक्स्ट 20 प्रश्न हो चुके हैं साथियों हमारा, देखते हैं कितने प्रश्न हमारे सही होते हैं। और 20 में से 19 प्रश्न हमारे सही हुए हैं। तो एक प्रश्न जिसका डाउट है अब नेक्स्ट उसमें आएगा, तो उसका भी उत्तर बदल कर देखेंगे। तो चलिए दोबारा हम करते हैं, क्योंकि आप जब करेंगे तो आपके मॉड्यूल में कुछ प्रश्न अलग आएंगे। 3 चांस मिलते हैं, 14 प्रश्न हमें कम से कम सही करने हैं। तो चलो नेक्स्ट हम दूसरा चांस लेते हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं? रिपीटेड प्रश्न है, इन पे हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो उसको पसंद को प्रोत्साहन, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालय की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN की नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? बच्चे प्रेरित विद्यार्थी बनते हैं, समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण संसाधनों के लिए प्रभावी उपयोग को सक्षम करना, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रासंगिक शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों की कोचिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना, जबकि इसमें है कि समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद करना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा रिपीटेड प्रश्न है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चों के बीच के संबंध होने चाहिए, भावात्मक दूरी बनाए रखना नहीं, ये नहीं, भयमुक्त और आनंदपूर्ण ये होना चाहिए।
भयमुक्त और आनंद। 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीति में से एक है होगी बच्चों को निर्धारित दिनचर्या का पालन करने के लिए कहना, मासिक परीक्षण करना, चित्रात्मक जानकारी एकत्रित करना, विविध गतिविधियां करते हुए बच्चे को अवलोकन करना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे के आकलन का आयोजन करना चाहिए। उनकी ग्रेडिंग के लिए, उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए, रैंक के अनुसार उन्हें रोक रखने के लिए, उन्हें वर्गीकरण। तो ये उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट, एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है बच्चे के विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ग्रेड देने के क्रम में बच्चों का आकलन करना, बच्चों को अनुशासित करना, अभिभावक को गलत सूचना प्रदान करना। तो ये इसमें आ जाएगा नेतृत्व की भूमिका, ये बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों को शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बच्चों को तर्क करने और उनके दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणा का प्रयोग करने की क्षमता को रिक्त स्थान के रूप में जाना जा सकता है। तो इसका ये रिपीटेड प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक संख्या ज्ञान। इनमें से किसी प्रवेश द्वार कौशल, ये भी रिपीटेड प्रश्न है और इसमें जो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो सुकरात संवाद हमने किया था। नेक्स्ट, एक उपयोगकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये सत्तावादी होना ये नहीं है, बाकी सभी सही है। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो ये प्रश्न जो हमने किया था पिछली बार, हमने ये किया था कि प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के सामूहिक से, तो इसको बदल के हम जो हमारे 19 हुए थे, मुझे ये इसी प्रश्न पे थोड़ा था, तो नई धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना, ये हम करके देखते हैं। नेक्स्ट, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उन्हें नई चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चे की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को नियमित करने की बात की जाती है? तो संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? भरोसा पैदा करता है, प्रभाव डालना, कठिन और बहुआयामी चुनौती का सामना करना, लोगों की नहीं सुनना। तो लोगों की नहीं सुनना ये अनुकूलक नेतृत्व की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण, शिक्षक प्रबंधन में सहायता, विद्यालय प्रमुख के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में मदद और विद्यालय प्रमुख में अनुशासन लाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास रिक्त स्थान होने की आवश्यकता है। प्रारंभिक कक्षा के शिक्षण विषयों की समझ, प्रयोगात्मक मॉडल की समझ, 3 से 9 वर्ष की आयु बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लेन देन परक शिक्षा शास्त्र का ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 वर्ष से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। नेक्स्ट,
शिक्षा शास्त्री नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में रिक्त स्थान प्रधानाचार्य केंद्र में रहे, नहीं, शिक्षक विद्यालय बच्चे केंद्र में रहे। उस पद को चिन्हित कीजिए जिसमें ये लर्निंग गैप, ये रिपीटेड प्रश्न है। तो सीखने की क्षमता में संचयी कमी, ये विकल्प हो जाएगा हमारा। 20 प्रश्न हमने हल कर लिए और देखते हैं कितने होते हैं। तो 20 में से 20 प्रश्न हमारे सही हैं। तो साथ ही जो पहले राउंड में हमने जो विकास की दृष्टि से बच्चों के लिए उपयुक्त, तो प्रत्येक दिन की जो शुरुआत सर्किल वाला जो था उस विकल्प की जगह जो हमने इस बार बदला है वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक राउंड और लेते हैं, जो कुछ प्रश्न बचे हैं वो आ जाएंगे। प्रवेश द्वार रिपीटेड प्रश्न, इसमें प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है, तो बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखना है, बच्चों का संबंध विद्यार्थी बनाना और तात्कालिक माहौल से जोड़ना ये भी है, बच्चों का प्रभावी संचारक बनाना, ये प्रभावी पाठक ये नहीं है। नेक्स्ट, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, तो बच्चों के बीच प्रारंभिक और ये भी रिपीटेड प्रश्न। शिक्षा शास्त्री नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चे की सीखने की क्षमता पर, नेतृत्व के कल्याण पर, शिक्षक व्यवहार पर और विद्यालय छात्र, तो बच्चे की सीखने की क्षमता पर इस सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है, अभिभावक से बात नहीं करना, बात तो करनी चाहिए, ये तो है गलत बात, तो ये भागीदारी प्रकार में शामिल नहीं है, ये तो शामिल नहीं है, ये शामिल का पूछ रहा है। यह विश्वास करना कि अभिभावक बच्चों के सीखने को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, ये भी नहीं है। अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये देख लीजिए, अभिभावक को सूचित करना कि बच्चे कार्य प्रदर्शन में सक्षम नहीं है, तो संचार की भागीदारी का प्रकार में शामिल ये है, पोर्टफोलियो के नियमित रूप से चर्चा करना। कक्षा 3 बच्चे, ये रिपीटेड प्रश्न है और ये जो इसका विकल्प है राइट आंसर ये हो जाएगा, पढ़ने के लिए सीखने से, सीखने के लिए पढ़ने में। नेक्स्ट, विजन के संबंध में ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो कोई भविष्य की समय सीमा नहीं होती। नेक्स्ट, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना रिक्त स्थान कहलाती है। तो सटीकता, गति, अभिव्यक्ति, तो धारा प्रवाह पढ़ना, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाली नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि केवल कुछ अभिभावक ही अपने बच्चों का समर्थन नहीं कर सकते, सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं, गरीब अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन नहीं कर सकते, केवल अंग्रेजी बोलने वाले अभिभावक ही अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो प्रभावी विद्यालय अभिभावक जुड़ाव में विश्वास करने नेतृत्वकर्ताओं की यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चे का समर्थन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? रिपीटेड सुप्रात संवाद। शिक्षक को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित से कौन सा एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? लोगों की नहीं सुना। रिपीटेड, एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्व की भूमिका है, तो
ग्रेड देने के क्रम में बच्चों का आकलन, बच्चे के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, अभिभावक को गलत सूचना देंगे, बच्चों को अनुशासित करना,